चलिए आज बनाते हैं व्रत के लिए कोई अच्छा सा स्नैक्स या नाश्ता। साबूदाना को ना तो भिगोना है, ना ही आपको पहले से कोई तैयारी करनी है, तो डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने आलू ले लिए हैं। आलू 3 लिए हैं, मीडियम साइज़ के आलू हैं। इनको अच्छे से धुल लिया है, फिर छिक्के उतार दिया और छिक्के उतारने के बाद हमने इनको डाल दिया था पानी में। पानी में डालने का रीज़न ये है आलू काले नहीं पड़े, इसलिए पानी में डाल दिए। अब हम इनको रफली काट के तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से आलू को लेंगे और इसके कम से कम हम एक आलू के 10-12 पीस कर लेंगे इस तरह से। तो आलू को फटाफट से हम काट के रेडी कर लेते हैं। और यकीन मानिए ये जो हम बना रहे हैं ना आज रेसिपी बहुत ही शानदार लगती है और व्रत में एकदम भरपेट खाना हो जाता है। ये अगर इसको एक बार खा लेंगे तो कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए, आलू की तो हो गई है हमारी कटिंग। अब कटिंग के बाद आलू को हमें धुल लेना है। तो धुलेंगे बहुत ही अच्छे से, थोड़ा कटिंग के बाद भी गंदगी निकलती है तो हम धुल लेंगे और धुल के ही हमें इन पानी में ही छोड़ देना है। तो चलिए अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। हम ले लेते हैं 1 कटोरी साबूदाना। साबूदाना को हमने अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है। इसको थोड़ा सा डस्ट वगैरह होती है तो वो निकल जाएगी। अब उस साबूदाना को हम एक पैन में डाल देंगे। तो फटाफट से डाल देते हैं। अब इस साबूदाना को पैन में डाल दिया है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो साबूदाना को लेके चलते हैं गैस की तरफ और गैस पे हम रख देते हैं। अब इसको भूनेंगे हम, मतलब हम रोस्ट करेंगे साबूदाना को। लगभग रोस्ट करने में हमें 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं रोस्ट। यहाँ पे एकदम ये कड़क सा हो जाएगा और एकदम फूलने लगेगा ये साबूदाना, तो समझ लीजिएगा रोस्ट हो गया है। तो देखिए रोस्ट करते करते हमें 1 मिनट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस साबूदाना में जो हमने आलू काट के रखे हुए हैं तो उनका यूज करेंगे। तो उनको हम डाल देते हैं साबूदाना में। तो लीजिए हमने आलू तो भाई साबूदाना में डाल दिए हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हम यहाँ पे और डाल लेंगे। जैसे हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने साबुत ही यूज किया है यहाँ पे। और हरी मिर्च के बाद डाल देंगे हम 1 पीस लेंगे अदरक का टुकड़ा। जो अदरक हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेंगे, थोड़ी सी अदरक का यूज करेंगे। तो बस अब इन चीज़ों को डाल के हमें साबूदाना को और अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इनको यहाँ पे और रोस्ट करना है और भून लेना है। जिससे होगा क्या, हमारे आलू भी भुन जाएंगे यहाँ पे और मिर्च भी भुन जाएगी। तो उससे होगा क्या, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी आएगा और साबूदाना हमें एकदम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखिए साबूदाना अपने आप ही फूलने लगेगा। भूनते भूनते हमें इस प्रोसेस में लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो हमने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब ये देखिए आप, कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा आलू का भी कलर चेंज हुआ है, मिर्च का भी हुआ है। तो समझ लीजिए ये हमारा बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब चलिए इसको तो रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और ठंडा हो रहा है जब तक हम एक तैयारी और कर लेते हैं। तो हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है। मिक्सी के जार में हम डाल देंगे 1 कटोरी भर के डालेंगे हम हरा धनिया। बिल्कुल फ्रेश हरा धनिया है, तो इसको डाल देते हैं। अब इसमें ही हम डाल देंगे हरी मिर्च। कम से कम 6 से 7 मैंने हरी मिर्च ली हैं, उनको डाल दिया है। अब यहाँ पे थोड़े से डालेंगे हम काजू और काजू के बाद डाल देंगे थोड़ा सा नमक। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, ध्यान रखेंगे ज़्यादा नहीं हो पाए। तो हमने नमक डाल दिया। नमक के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे पानी और पानी डाल के इसकी एक हम बहुत ही शानदार सी चटनी बना के तैयार कर लेंगे। तो फटाफट से पानी हम डाल देंगे और ये लीजिए हमारी चटनी बिल्कुल ही रेडी हो गई है बनके। बस इसको हम बाउल में पलट के रख देंगे। इस चटनी के साथ ये नाश्ता जो खाएंगे ना, जो बना रहे हैं, बहुत ही शानदार लगता है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम अपने उसी मिक्सी के जार में। और उसी मिक्सी के जार में हमने जो साबूदाना, आलू है, हरी मिर्च है, उसको डाल देना है। ये ठंडा भी हो चुका है, तो इसको हमें सभी को डाल देना है। अगर एक बार में पिस जाता है तो ठीक है, नहीं तो 2 बार में हम इसको पीस लेंगे। तो चलिए हमने एक बार में ही हमारा सारा साबूदाना और आलू इसमें आ गए हैं। तो बस हमने डाल के अब इसको हमें पीस लेना है। कोशिश करेंगे साबूदाना पिस जाए। अगर नहीं भी पिसता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, तो कोई इशू नहीं है। तो चलिए हमारा एक बार में नहीं पिसाता तो हमने थोड़ा सा पानी का यूज किया है यहाँ पे। और पानी डाल के हम बहुत ही अच्छे से दोबारा से इसको
पीस लेते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा एक पेस्ट बनके तैयार हो जाता है इस तरह से। तो बस अब क्या करना है, आपको एक बाउल ले लेनी है बड़ी सी, उसमें हमें इसको पलट लेना है सारे पेस्ट को। तो फटाफट से पलट लेते हैं। और कुछ चीज़ें और हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि व्रत में खाने वाली चीज़ें हैं ये, तो हम बहुत सारी चीज़ें तो ऐड नहीं करेंगे, बस एक दो चीज़ और ऐड करेंगे। तो वो पहले तो हम देखिए मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से घुमा लेते हैं, मतलब चला लेते हैं। तो बस मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ही हम डालेंगे जो हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डाल लेंगे हरा धनिया, लेकिन उससे पहले डाल देंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, बिना नमक के तो अच्छा ही नहीं लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे हम जीरा। बस अब यहाँ पे डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया काट के। हरा धनिया बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ी पत्तियाँ हैं तो आराम से रफली काट के डाल सकते हैं। तो चलिए अब ये चीज़ें हमने डाल दी हैं, अब इनको बहुत ही अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स, सारी चीज़ें मिला देंगे। अगर मेरी रेसिपी यहाँ पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और लोगों तक पहुँच पाए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिक्सचर हमारा बनके तैयार हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए डालेंगे कुट्टू का आटा। देखिए 1 चम्मच ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए यहाँ पे। तो हमने डाल दिया है, एक चम्मच लिए, थोड़ा सा और डाला है। तो हमने अब बस इसको हमें अच्छे से मिला लेना है, बहुत ही अच्छे से। तो देखिए हमारा ये मिक्सचर या मिक्स जो कह सकते हैं, हमारा एकदम तैयार हो गया है बहुत ही अच्छे से, और कोई भी इसमें गलती नहीं हुई है। तो चलिए अब हम चलेंगे गैस की तरफ। आप देख लीजिए एकदम बहुत ही परफेक्ट मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। तो बस अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे ऑयल को हमने पहले ही गरम रख दिया था होने, जिससे ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से हीट हो गया है। जब तक हमने मिक्सचर तैयार किया तब तक हमारा ऑयल भी बहुत ही अच्छे से हीट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हाथों से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और इस तरह से हम पकौड़ी की तरह इनको सेक लेंगे। तो फटाफट से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते जाएंगे, पकौड़ी का शेप देते जाएंगे और फटाफट से हम सेक लेते हैं। गैस को यहाँ पे मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है और ना ही लो रखनी है। अगर लो रखेंगे तो ये तेल पी जाएंगे और हम हाई रखेंगे तो जल जाएंगे। तो हमें इस तरह से मीडियम ही आंच पे इनको सेक के तैयार कर लेना है और उलटते पलटते हम बिल्कुल ब्राउन होने तक इनको बहुत ही अच्छे से सेक लेंगे। और एकदम ये करारी सिकतियाँ बहुत ही शानदार लगती हैं, खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो लीजिए ये हमारी पकौड़ी, साबूदाना की पकौड़ी एकदम व्रत में खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हैं, बहुत ही शानदार सी, बहुत ही टेस्टी। तो बस अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और जो हमने चटनी बना के तैयार की है साबूदाना की, उसके साथ हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो फटाफट से हम दूसरा बैच भी यहाँ पे सेक के तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमने दूसरा बैच भी यहाँ सेक के तैयार कर लिया है और हम उसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए साबूदाना का हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा व्रत वाला खाना बनके तैयार हो गया है और हम सर्व कर देते हैं चटनी के साथ। तो देखिए है ना, अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ऊपर से तो करारा है लेकिन अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट निकलेगा, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। तो एंजॉय कीजिए इस वाले नाश्ते को व्रत में। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।